जब भी हम किसी स्टॉक्स का कंपैरिजन आपस में करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है इंडस्ट्री। यही हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखाया है कि इंडस्ट्री का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जिस इंडस्ट्री की हम बात करने आए हैं वो है आईटी इंडस्ट्री दोस्तों। आईटी इंडस्ट्री हमारे देश की दिग्गज इंडस्ट्रीज में से एक है। वहाँ पे आज हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आईटी को पढ़ाया जाता है और उसी की वजह से हमारे देश ने ऐसे दिग्गज महानुभाव पैदा किए हैं अपने देश ने कि जहाँ पे जैसे कि सत्य नडेला या फिर सुंदर पिचाई जैसे लोग जो आज पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और वैसे ही हम आज भी आपके लिए ऐसी दो दिग्गज कंपनियों का कंपैरिजन लेके आए हैं जहां आप देख पाएंगे कि हमने कैसे दिग्गजों ने मार्केट को बहुत ऊपर लेके गए हैं और आज निफ्टी 50 का मेन हिस्सा बनी हुई है। दोस्तों जो हम आज आईटी इंडस्ट्री से दो दिग्गज आपके लिए लेके आए हैं वो है टीसीएस और इन्फोसिस। ये बेस्ट दो दिग्गज कंपनियां हैं जो आईटी इंडस्ट्री को होल्ड किए हुए हैं और इसी वजह से हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है वो भी अच्छे बूम पे चल रहा है। इन दोनों कंपनीज ने मार्केट के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया हुआ है अपने वैल्यूएशंस को लेकर और अपनी सर्विसेज को देते हुए। ये आईटी इंडस्ट्रीज है जैसे कि हो गई विप्रो, टेक महिंद्रा या फिर HCL टेक, ये सारी दिग्गज कंपनीज है दोस्तों। लेकिन इन सब के अंदर भी दो ऐसी ही दिग्गज कंपनी, बस यही दो हैं जो मेन टॉप पे रहती हैं हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष दीवान एंड वी आर ऑन मिशन। वी आर ऑन मिशन टू गिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू 10 मिलियन पीपल जस्ट लाइक यू बाय यूजिंग आवर यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। दोस्तों आज हम जिन दो कंपनीज की बात कर रहे हैं वो है टीसीएस, इन्फोसिस। इनकी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टडी करेंगे, इनका बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, इनके कितने ऑफिसेज हैं, कितनी कितनी कंट्रीज में वो स्टडी करेंगे और उसके बाद में फाइनली हम इनके फंडामेंटल्स को, इनके उसके बाद में टेक्निकल्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ताकि आपको बेटर व्यू मिल पाए और आप खुद से कंपेयर कर पाए कि किस कंपनी के अंदर आपको निवेश कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा एंड में कि कौन सी कंपनी के अंदर मेरा पर्सनल निवेश है। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग्स वाली वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं कंपैरिजन से। दोनों के कंपैरिजन में दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की एक बहुत दिग्गज कंपनी है। ये कंपनी 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। जब ये सोचिए दोस्तों, जब जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय कोई भी आईटी कंपनी हमारे देश में मौजूद नहीं थी। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो सोच के देखिए कि कितनी इस कंपनी को तकलीफ आई होगी अपने आप को मैनेज करने के अंदर। और आज जाके ये कंपनी देश की टॉप मोस्ट आईटी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको ये कहता आया हूं कि कभी भी कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले हमें घबराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमें कोई भी चीज़ शुरू करें तो एकदम शुरू करके उसके बाद में हमें रिव्यू करते रहना चाहिए कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। टाटा ग्रुप की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1868 के अंदर। जमशेदजी टाटा जी ने 1868 के अंदर टाटा ग्रुप की कंपनीज का उद्घाटन किया था। जिसमें कि इलेक्ट्रिक गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आते हैं जहां से टाटा ग्रुप को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। लेकिन जब 1968 में टीसीएस का उद्घाटन हुआ तो उसके बाद टीसीएस ने नंबर 1 टाटा ग्रुप की कंपनी बन चुकी है। और उसके बाद आप बता दूं मैं आपको कि 50% रेवेन्यूज पूरे टाटा ग्रुप का टीसीएस से ही आता है। हमारे देश में इन्फोसिस की शुरुआत 13 साल बाद में, जब टीसीएस लॉन्च हुई थी उसके 13 साल बाद में नारायण मूर्ति जी ने अपने 6 मित्रों के साथ में, 6 साथियों के साथ मिलकर इसकी उद्घाटन किया था 1981 के अंदर। अगर 20 साल पहले किसी ने इन्फोसिस के अंदर पैसा लगाया होता तो उस समय भाव था दोस्तों 45 रुपीज़ का। आज वो बढ़ के हो चुका है 1550 रुपये। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये तो वैल्यूएशन बढ़ा ही है कंपनी का, लेकिन उसके अलावा कंपनी ने 1:1 का 3 बार बोनसेस दिए हैं। अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपए निवेश किए होते
तो और आपको शेयर्स मिलते हैं 2222 शेयर्स, तो वो भर के 17,000 से भी ऊपर शेयर्स हो जाते दोस्तों, और आपको 2,75,00,000 रुपए का बेनिफिट आज की डेट में हो रहा होता। ये तो हो गए दोस्तों इन कंपनीज के इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं दोनों के कंपैरिजन की। ये दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कोई भी आईटी सेक्टर होता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है। कोई भी आईटी कंपनी के दो तरह की सर्विसेज होती हैं दोस्तों, या प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड और एक होता है सर्विस बेस्ड। तो जो दो कंपनीज की हम बात करने आए हैं उन कंपनी में बिजनेस मॉडल दोस्तों सर्विस बेस्ड है। वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज को, बड़े बड़े क्लाइंट्स को। लास्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस का रह चुका है 12,44,000 करोड़ का। सोच के देखिए जरा। और इन्फोसिस का वही 6,44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट के अंदर कंपनी का है। अगर हम बात करें अब ऑफिसेस की और कौन से कितने कितने कंट्रीज के अंदर ये दोनों कंपनियां ऑपरेट करती हैं दोस्तों, तो 46 देशों में दोनों कंपनियां ऑपरेट करती हैं। और वहां पे टीसीएस के 285 ऑफिसेज हैं, वहीं हमारे जो इन्फोसिस है उसके 191 ऑफिसेज इन कंट्रीज के अंदर हैं ऑलरेडी। अब अगर इतने ऑफिसेज होंगे तो लेबर्स या एम्प्लॉयज़ भी उनके उतने ही लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो वहीं दोस्तों टीसीएस के 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन ऑफिसेज में डिप्यूटेड हैं। वहीं इन्फोसिस के 3.5 लाख के अराउंड एम्प्लॉयज़ इन ऑफिसेज में डिप्यूटेड ऑलरेडी हैं। इन दोनों कंपनीज के सीईओज की बात करें अपन तो राजेश गोपीनाथन जी आज करंट टीसीएस के सीईओ हैं। वही सलील पारेख साहब इन्फोसिस के सीईओ हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यूज की कि इनका मैक्सिमम रेवेन्यूज कौन से देश से आता है। टीसीएस का 52.2% रेवेन्यू आता है उत्तरी अमेरिका से, 30.6% यूरोप से, 5.7% भारत से और बाकी का 11% अलग अलग देशों से आता है। इन्फोसिस का 60.7% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, 14.3% यूरोप से आता है, 3% भारत से आता है और 12% दूसरे देशों से आता है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक और चीज़ हमें देखनी चाहिए, वो होता है एट्रिशन रेट। यहाँ एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। एट्रिशन क्या होता है दोस्तों? एट्रिशन होता है कि जब कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता अपनी कंपनी से या फिर डिप्रेस फील करता है तो वो स्किप करता है, और जब कोई स्किप करता है दूसरी आईटी इंडस्ट्री कंपनी के अंदर जाएगा वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो वहाँ उसे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रेनिंग के खर्चे बढ़ते हैं कंपनी के अंदर। वहाँ ही अगर वो 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद वापस किसी और कंपनी में जाएगा तो उसे वहाँ भी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं कंपनी को। तो इसी वजह से एट्रिशन रेट आईटी इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। दोस्तों ये हो गए सारे के सारे इनके बिजनेस मॉडल्स और कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ हमने पढ़ ली। अब चलते हैं सीधे की सीधे फंडामेंटली और टेक्निकली देखने के लिए कि स्टॉक्स कहाँ खड़े हुए हैं, क्या इनके रेवेन्यूज़ हैं, क्या इनके प्रॉफिट्स हैं, कैसे कंपनी काम करती है। तो दोस्तों ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। ये हम लास्ट में लेके आते हैं हमेशा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कहाँ हमें निवेश को बढ़ाना चाहिए या फिर नया निवेश करना चाहिए। हमने फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीकों से दोनों कंपनीज को अच्छे से स्टडी कर लिया है दोस्तों। अब मेरे ख्याल से आप खुद भी मेकआउट कर पा रहे हैं कौन सी कंपनी अच्छी है। दोस्तों अगर मेरे से पूछेंगे तो दोस्तों मेरा निवेश तो दोनों कंपनियों में बराबर है, लेकिन उसके बाद भी अगर फ्रेश निवेश मुझे करना है और मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो मैं टीसीएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो हमारे देश की दिग्गज आईटी कंपनी है और वो आज बहुत कम पीई के ऊपर काम कर रही है। हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, याद होगा आपको, ROCE और पीई रेशियो। ROCE किसी कंपनी का ज़्यादा है पीई रेशियो से, दैट मीन्स वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस को, तो टीसीएस में हमें डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा रूम मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा कुछ साल पहले अभी 4500 की रेट के ऊपर टीसीएस के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को मार्केट से बाईबैक किया था। आप लोगों से उन्होंने बाईबैक ऑफर निकलवाया था। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को इतना भरोसा है कि वो 4500 की रेट के ऊपर भी आपसे तो शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, और जहां की अभी तो टीसीएस का शेयर 3500 भी नहीं पहुंचा है। तो इसलिए दोस्तों मेरा जो निवेश आगे होने वाला है वो होने वाला है इसकी टीसीएस के अंदर। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है, हम केवल आपको कंपैरिजन करके ये चीज़ें बताते हैं ताकि आप खुद एनालाइज करके इन शेयर्स के अंदर निवेश कर सके या फिर एक बार देख सके कि ये शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग वाली वीडियोज़ आगे भी मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही सिखाते रहें, बिकॉज एज यू ऑलवेज से लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।